हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम ग्रेविटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अपन डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से, है ना। लिखा हुआ है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर भी एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जितनी बड़ी वस्तु होगी, है ना, जितनी बड़ी वस्तु होगी उस पर जो ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो उतना ही ज्यादा लगेगा। अगर कोई छोटी वस्तु है तो उस पे ग्रेविटी क्या होगी, कम लगेगी, समानुपाती लिखा हुआ है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि सभी वस्तुओं पर लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर भी एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। चलो अपन सॉल्व करते हैं, क्यों नहीं गिरती है। तो एक बेसिक सवाल है मेरा, मैं आपसे पूछता हूं थोड़ी देर के लिए कि एक हाथी और एक चींटी, इन दोनों को मैंने टॉप बिल्डिंग पे ले गया, है ना। ये मत पूछना मैं कैसे ले गया, मैं मान के चल रहा हूँ मैंने ले लिया, उनको पकड़ के कैप्चर करके ले गए। मैंने ऊपर से दोनों को फेंका और मैं तुमसे पूछता हूँ कि कौन पहले गिरेगा ना। तो तुम बेसिकली सोचोगे कि अरे हाथी तो वजनदार है और हाथी पहले गिरेगा और चींटी जो है बाद में गिरेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। अपनी फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर अपन फिजिक्स से बात करेंगे, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, साइंस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो आप बोलोगे नहीं, आप बोलोगे दोनों वस्तुएं एक साथ ही गिरेगी। वस्तुएं मतलब हाथी और चींटी दोनों एक साथ गिरेगी। क्यों गिरेगी अपन देखते हैं ना, इस पे बात करते हैं। ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। मैं बोल सकता हूं जो भारी वस्तु है, भारी वस्तु पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है। लेकिन यहां से कलर चेंज कर देता हूं। लेकिन तुम्हें न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी गतिशील वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, और जो वस्तु स्थित है ना, वो क्या है, अपनी स्थित अवस्था में रहना चाहती है। यानी वो अपने मोशन में चेंज नहीं करना चाहती, मोशन में चेंज का विरोध कर दिए, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जड़त्व का नियम। जड़त्व का बेसिकली मतलब ही है प्रतिरोध। कोई भी गति में परिवर्तन का प्रतिरोध करना ही है ना, उसको बोलते हैं जड़त्व। तो मुझे ये बताओ, भारी वस्तु है, इस पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ज्यादा लग रहा है, लेकिन भारी वस्तु का जड़त्व, इनर्शिया भी ज्यादा होगा, राइट, है ना। भारी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है, लेकिन भारी वस्तु का जड़त्व भी ज्यादा होता है। पृथ्वी जो है क्या करेगी, भारी वस्तु को ज्यादा जोर से खींचती है, लेकिन भारी वस्तु चलने में नखरे, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध भी दिखाती है। समझ रहे हो, जैसे मान के चलो कोई भी बड़ा बोल्डर है, एग्जाम्पल के लिए हम हाथी को ही ले लेते हैं, ठीक है। हाथी को खींच, हाथी मान के चलो थोड़ी देर के लिए हवा में है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि जो स्थिर अवस्था में है वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगा। हाथी को लेकिन ग्रेविटी क्या कहेगी, हाथी को बोलेगी अरे नहीं तू नीचे आ, नीचे आ। लेकिन जो जड़त्व है, जड़त्व क्या करेगा, नीचे आने का विरोध करेगा। जड़त्व क्या करेगा, नीचे आने का विरोध करेगा। एक बार फिर से समझ लो, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व को अपन बोलते हैं बेटा अपनी जगह से, अपनी जगह से हिलने का विरोध करना, अपनी जगह से
हिलने का विरोध करना। कोई भी वस्तु ऊपर है, हवा में है, वो बस हवा में ही रहना चाहती है, लेकिन ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको बोल रही है नीचे आओ नीचे आओ। लेकिन मान के चलो वस्तु जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उसकी जो बेटा इनर्शिया है, जो उसका जड़त्व है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तुमने देखा होगा, हम शुरुआत में पढ़ के आ रहे थे कि जब अचानक से कोई बस चलती है तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्यों लग रहा था? जड़त्व की वजह से, इनर्शिया की वजह से। तुम रेस्टिंग स्टेट में हो, तुम स्थिर अवस्था में हो, तुम्हारी बॉडी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी, है ना? इसीलिए हमें बस अचानक से रुकती है या अचानक से चलती है तो हमें झटका महसूस होता है। किसका? अपन बेसिकली इनर्शिया की बात कर रहे थे वहां पे, है ना? चलो, तो हमें इतना समझ में आ गया कि भारी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, लेकिन भारी वस्तु का जड़त्व भी ज्यादा होगा। ठीक है, यानी भारी वस्तु क्या करेगी? चलने में बहुत ज्यादा प्रतिरोध दिखाएगी। तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि ज्यादा बल होगा तो ज्यादा जड़त्व भी होगा। अगर ज्यादा बल है तो ज्यादा जड़त्व है। और ये क्या करते हैं, ज्यादा बल और ज्यादा जड़त्व एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब भारी वस्तु, ज्यादा बल और ज्यादा जड़त्व तो दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा कौन? एक्सेलरेशन बचा, त्वरण बचा। तो अपन लिखते हैं इसीलिए त्वरण यानी एक्सेलरेशन सभी वस्तुओं के लिए समान होता है। सभी वस्तुओं के लिए समान होता है। त्वरण सभी वस्तुओं के लिए समान होता है, यानी सभी वस्तुएं जो हैं वो क्या करेंगी? एक समान त्वरण के साथ गिरेंगी, वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। चाहे वस्तु जितनी ज्यादा हल्की बनी रहे, चाहे जितनी ज्यादा भारी बनी रहे, है ना? अगर मान के चलो यहाँ पे कोई हल्की वस्तु है, हल्की वस्तु है तो उसमें कम बल लगेगा ग्रेविटी का, कम जड़त्व तो लगेगा। अगर कम बल लगेगा, कम जड़त्व तो लगेगा, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक्सेलरेशन यानी त्वरण फिर भी समान रहेगा। अगर कोई बहुत ज्यादा भारी वस्तु है तो ठीक है, मानता हूं मैं, गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत ज्यादा होगा। गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत ज्यादा होगा तो जड़त्व भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर जड़त्व बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और सभी, और त्वरण जो उसका रहेगा वो समान रहेगा। अपन इसको और डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अपन मैथमेटिकली इसको प्रूव करके देखते हैं, जो कि एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड लैंग्वेज रहती है उसमें, है ना? अपन मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव करेंगे कि कैसे त्वरण जो है, एक्सेलरेशन जो है, वो सभी वस्तुओं के लिए एक समान रहता है ना? चींटी और हाथी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक समान गति से गिरेंगे। देखते हैं क्यों। इसके लिए आपको मैं यहाँ पे मैथमेटिकली गणितीय प्रमाण लिख देता हूँ। गणितीय प्रमाण, प्रमाण। मेरे को एक बात बताओ, न्यूटन का दूसरा नियम याद है? न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? F बराबर m इंटू ए। जहां पे m क्या है? m क्या है बेटा? वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान, हाथी का द्रव्यमान मान लो, चाहे चींटी का द्रव्यमान मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और a बराबर मेरा क्या है? त्वरण। चलो, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ इक्वेशन 1, या नहीं मानना कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इक्वेशन मेरे को लेके आनी है, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? F बराबर कैपिटल जी, कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन में आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। जहां पे कैपिटल M क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान,
स्मॉल m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, और r बराबर अपनी दूरी या त्रिज्या है ना। ओके, इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, F बराबर जी कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। F की जगह मैं m ही लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। F की जगह मैंने m इंटू ए बराबर जी कैपिटल M अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये m से ये m गया कट। अब मेरे को बताओ, मतलब दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान जो हैं कट जाते हैं। वस्तुओं के द्रव्यमान दोनों कट गए, यानी प्रकृति जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है फोर्स के मामले में। तो क्या निकल के आता है मेरे पास? E बराबर कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल ए या कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए यानी त्वरण को जी भी बोलते हैं, स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यानी इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? थोड़ी 2 सेकंड के लिए सोच के बताओ। यानी बेटा, वस्तु के द्रव्यमान पर त्वरण निर्भर नहीं कर रहा है। त्वरण किस पर निर्भर कर रहा है? त्वरण बेटा पृथ्वी के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर कर रहा है, पर निर्भर कर रहा है। सीधी सी बात है। जब वस्तु के द्रव्यमान दोनों कट रहे हैं, जब दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान कट रहे हैं, वस्तु के द्रव्यमान पर त्वरण निर्भर नहीं कर रहा है। जो पूरी की पूरी ग्रेविटी है, जो पूरा का पूरा पृथ्वी से वस्तु जो है पृथ्वी पर गिर रही है, वो पूरा का पूरा निर्भर कर रही है किस पे? पृथ्वी के द्रव्यमान के ऊपर और उसके वस्तु से कितनी दूरी है, उस पे ही निर्भर कर रही है। तो सीधी सी बात है, यानी सारी की सारी चीजें एक कांस्टेंट रेट से फॉल करती हैं, एक कांस्टेंट रेट से नीचे गिरती है। फिर आप मुझसे एक बात बोलोगे कि सर अम, ऐसा अगर है तो एक पंख जो होता है ना, और एक लोहे की या किसी भी लोहे की रॉड या कोई भी छड़ जो है, उसको अगर हम दोनों को फेंकेंगे तो पंख धीमे क्यों गिरता है ना? पंख धीमे क्यों गिरता है? और ये लोहे की रॉड क्यों गिर जाती है जल्दी, है ना? या कोई भी पत्थर का टुकड़ा क्यों जल्दी गिर जाता है? वो कारण होता है बेटा क्या? एयर रेजिस्टेंस, है ना? यानी वायु का प्रतिरोध। किसी चीज को प्रूफ करने के लिए मान के चलो, मैं एक 10 kg की कोई भी लोहे की रॉड या 10 kg की बॉल लेता हूँ, और मैं एक पंख लेता हूँ 10 ग्राम का, है ना? और वहां पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से जो है हवा की रेजिस्टेंस को खत्म कर दूं, हवा का प्रतिरोध जो है खत्म कर दूं, प्रतिरोध क्या है खत्म कर दूं, तो ये दोनों वस्तुएं जो हैं एक समान एक साथ गिरेंगी। हमें पता है इसको प्रूफ करने के लिए, जब चंद्रमा पे अपने एस्ट्रोनॉट गए थे, तो सोचो जो मॉड्यूल होता है वो बहुत भारी होता है, लेकिन वो बेटा ऐसे ही गिरा जैसे पृथ्वी पर पंख गिरते हैं ना, वैसे ही गिरा, क्योंकि वहां पे क्या है, एयर रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है पूरे से कि जितनी ज्यादा बड़ी वस्तु होगी उतना ज्यादा जड़त्व होगा, ज्यादा बल जो है ज्यादा जड़त्व को कैंसिल कर देगा, इसीलिए क्या है, सारी की सारी वस्तुएं एक समान त्वरण के साथ नीचे गिरती हैं। मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, न्यूटन का दूसरा नियम लेंगे और गुरुत्वाकर्षण का नियम लेंगे, और अपन जब इन दोनों को रखेंगे तो अपन को समझ में आता है कि वस्तु का द्रव्यमान जो है एक दूसरे को काटे दे रहा है। यानी जो ग्रेविटी लग रही है, यानी ग्रेविटी लग रही है, पृथ्वी ग्रेविटी लगा रही है, और कोई वस्तु है उसका भी अपना त्वरण है, दोनों में एक दूसरे के द्रव्यमान को कैंसिल आउट कर देते हैं। जब एक दूसरे के
द्रव्यमान को कैंसिल आउट कर देंगे तो एक्चुअल में सिर्फ ग्रेविटी ही है जो निर्धारित करती है कि वस्तु किस किस स्पीड से गिरेगी, है ना। इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हो। अगर मैं एक एग्जांपल दूं और मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास एक साइकिल है। हाँ, मैं कहीं साइकिल ड्रॉ कर दूं। अच्छा, इसको एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए कई उस टाइम पे मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने पीसा से कई सारे पत्थर, जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है ना, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वहां से इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने पत्थर फेंके थे, है ना। और उन्होंने पत्थर फेंक फेंक के प्रूव किया था कि ये सारे के सारे पत्थर अलग अलग हाइट से फेंकने पर भी, अलग अलग भार के पत्थर फेंकने पर भी एक साथ गिर रहे हैं। चलो, इतना बहुत है। वैसे एक एग्जांपल और समझ सकते हो, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास एक साइकिल है ना, और तुम्हारे पास एक ट्रक है। एक साइकिल है, तुम्हारे पास एक ट्रक है। मैंने बोला तुम्हें साइकिल के लिए मैंने एक बंदा दिया बल लगाने के लिए, है ना, एक बंदा दिया या एक लोग दिया, है ना। और ट्रक पे मैंने तुम्हें 30 लोग दे दिए, ये 30 बंदे दे दिए इस पे बल लगाने के लिए। और मैंने तुमसे पूछा कि कौन तेजी से गति करेगा, कौन तेजी से गति करेगा। आप सोचो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सोचो, लॉजिकली सोचना कि क्या होगा। साइकिल हल्की है, साइकिल हल्की है, लेकिन बंदा भी तो तुम्हें एक ही दे दिया मैंने। लेकिन अगर मैं बस की बात करूं, बस क्या है, बहुत ज्यादा भारी है, तो उस पे लगने वाले बल के लिए मैंने तुम्हें 30 बंदे दे दिए। और अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि दोनों किस स्पीड से चल रहे होंगे। आप बोलोगे लगभग 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 एक समान स्पीड से चल रहे होंगे। क्यों, भारी वस्तु पे 30 बंदे तो लगे हुए हैं उसको धक्का देने के लिए, लेकिन ट्रक का वजन भी तो बहुत ज्यादा है है ना। साइकिल हल्की है तो एक ही बंदा उसको धक्का दे रहा है, लेकिन यहाँ पे साइकिल सॉरी ट्रक भारी है तो उसको 30 बंदे धक्का दे रहे हैं, लेकिन बल दोनों पे लगभग लगभग बराबर लगेगा, लगभग लगभग एक समान गति से गिरेंगे। तो सिमिलर केस में अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, अपनी कंक्लूजन पे आते हैं, अगर हाथी और चींटी को दोनों को एक साथ गिराया जाए तो दोनों पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। हाँ, एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु के मुकाबले मुकाबले तेजी से नहीं गिरती, क्योंकि दोनों पे लगने वाले वस्तुओं पर त्वरण जो है वो क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक? अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो मुझे बताना। एंड थैंक यू सो मच।